हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का दक्षता अभ्यास 7। ठीक है, ये इस 7वें चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन है, 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, चलिए कॉपी पे समझाते हैं। देखिए, पिछली क्लास में भी आपको बताया था संरेख और असंरेख रेखाएं बिंदुएं होती क्या हैं। तो ऐसी बिंदुएं जो एक सीध में उसे संरेख बिंदु कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी बिंदु जो एक सीध में उसे संरेख बिंदु कहते हैं। तो 3 बिंदु है, 1 2 3, जो एकदम सीध में है। तो कह रहा है इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इन बिंदुओं का नाम मान ले रहे हैं ए बी सी। तो इनसे एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए चलते अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, कागज के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब अपने कॉपी में करने के बाद कह रहा है, ये 5 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। चलिए बता रहा है। बोला है एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु मान ले रहे हैं हम ए। कह रहा है इससे कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो कल भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। जितनी मर्जी उतनी रेखा खींच सकते हैं एक बिंदु से। तो दूसरे का ए का उत्तर है असंख्य। ठीक है, चलिए दूसरे का बी क्वेश्चन देख लेते हैं। बी क्वेश्चन बोला है, 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 बिंदु हैं, उनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। ठीक है, कह रहे हैं इनके बीच में कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब चलिए चलते हैं अपने गा क्वेश्चन पर। गा क्वेश्चन में बोला है, 3 बिंदु जो संरेख नहीं है, यानी 3 ऐसे बिंदु लेना है जो संरेख नहीं है, मतलब एक सीध में नहीं है, में से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। उनमें से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए बता रहे हैं। 3 ऐसी बिंदु लेना है जो संरेख नहीं है। एक बिंदु मान ले रहे हैं ए, एक बिंदु मान ले रहे हैं बी, और एक बिंदु मान ले रहे हैं सी। अब देखिए, ये संरेख नहीं है। संरेख मतलब एक सीध में कोई नहीं है। ठीक है, सब अलग अलग हैं। तो कह रहा है इसमें से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, यानी इस बिंदु से इस बिंदु से। तो देखिए, एक रेखा इस बिंदु से खींची जा सकती है, एक रेखा इस बिंदु और इस बिंदु से खींची जा सकती है, और एक रेखा इस बिंदु और इस बिंदु से खींची जा सकती है। तो ऐसे ही 3 बिंदु जो संरेख नहीं, इनके बीच में 2-2 बिंदुओं से 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 3। ठीक है, चलिए चलते अपने घा क्वेश्चन पर। घा क्वेश्चन क्या बोला है? घा वाला यानी डी वाला बोला है, 4 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है। 4 ऐसे बिंदु लेना है जिसमें से 3 एक सीध में ना हो, में से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी उसमें से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए बता रहे हैं। 4 बिंदु लेना है जो संरेख नहीं है। एक बिंदु ए मान लिए जिसमें से 3 संरेख नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए। एक बी ले रहे हैं, तो देखिए 2 तो संरेख हैं। एक सी ले रहे हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ लेना था, बिंदु यहाँ रहेगा, और एक डी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से 2 संरेख हैं, 2 संरेख हैं, 2 संरेख हैं, ये भी 2 संरेख हैं। इसमें से बोला था कि 3 ऐसे बिंदु लेना है जो संरेख नहीं है। तो 2-3 मतलब एक तो अलग हो गया, बाकी 2-2 बचे। तो कह रहा है इसके बीच में कितनी रेखा खींची जा सकती है। 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा और 6 रेखा। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं?
6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन पर। यही इसमें से लास्ट है, यानी ई वाला क्वेश्चन। ई वाला क्वेश्चन पूछा है 5 बिंदु जिनमें से कोई 3 संरेख नहीं है। 5 ऐसे बिंदु लेना है जिसमें से कोई 3 संरेख नहीं है, में से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। 5 ऐसे बिंदु लेना है जिसमें से 3 संरेख नहीं है। 3 बिंदु एक सीध में नहीं होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो एक बिंदु ए यहाँ ले लिए, एक बिंदु यहाँ बी ले लिए, एक बिंदु यहाँ सी ले लिए, एक बिंदु यहाँ डी ले लिए, और एक बिंदु यहाँ ई ले लिए। ठीक है, अब इसमें से 3 ऐसे बिंदु रहने चाहिए जो संरेख नहीं है। तो कहीं आपको दिख रहा है कि 3 बिंदु एक सीध में है, ऐसे इसमें भी बोला था कि 3 बिंदु संरेख नहीं रहना चाहिए। 2-2 देखिए संरेख है, 2-2 संरेख है, लेकिन 3 नहीं है। तो इससे कितनी रेखा खींची जा सकती है? 1 रेखा, 2 रेखा, मैं तीर नहीं बना रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, 7 रेखा, 8 रेखा, देखिए 8 रेखा। और भी रेखाएं खींची जा सकती हैं, बिल्कुल। देखिए ये यहाँ पर 9 रेखा और ये यहाँ पर 10 रेखा। कितनी रेखाएं सब खींची जा सकती हैं अगर 3 संरेख नहीं है? 10 रेखाएं। कितनी रेखाएं? 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन में दूसरा समाप्त हो गया, दूसरे में 5 दिया था, 5 हम लोग लगा चुके हैं। अब हम लोग मिलान करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि स्तंभ ए को स्तंभ बी से जोड़कर मिलाएं। ठीक है, चलिए कॉपी पे चलते हैं, समझते हैं। तो तीसरा मिलाना है, चलिए मिला लेते हैं। कह रहा है इसमें से किरण कौन है? तो आपको कल भी बताया था कि ऐसा एक रेखा रहे जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक तरफ बढ़ता जाए। ठीक है, यानी एक पॉइंट तय है, एक बिंदु तय है कि यहीं से है, लेकिन इसके आगे चाहे जितना जा सकते हैं, तो उसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। तो इसमें से कौन है ये वाला किरण है। ठीक है, अच्छा अगला बोला है रेखा। तो रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे इसमें एक एंड पॉइंट है कि यहाँ पर है एक बिंदु। रेखा चाहे जितनी बड़ी हो सकती है, आप जितना भी बड़ा करना चाहें उतनी बड़ी हो सकती है। तो रेखा क्या है? ए बी रेखा है। ठीक है, अगला कह रहा है रेखा खंड। तो यही रेखा है ना, इसी में कोई जगह निर्धारित कर दें, कह दें कि ए और बी, और कह दें 3 सेंटीमीटर, तो इसको रेखा खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं। ठीक है, रेखा खंड में तीर नहीं लगा रहता है दोनों तरफ। अगला बंद आकृति। तो ए बी ए एक बंद आकृति है। देखिए ए बी, उसके बाद वापस वही चीज़ ए अगर है तीनों, तो ये आपस में बंद आकृति है, दोनों आकृतियाँ बंद हैं, तो ये इसके सीध पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। और चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी तल पर स्थित एक बिंदु में कितने बिंदु होते हैं? किसी तल पर स्थित एक बिंदु में कितने बिंदु होते हैं? हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो क्वेश्चन ये है वही क्वेश्चन पहला दिया है, नहीं सॉरी पहला ये नहीं है एकदम, लेकिन ये आपको मैं समझाया। देखिए किसी बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये वाला। तो वही चीज़ है कि किसी तल पर एक बिंदु स्थित है, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वही तो बात हुई, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी भी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो चौथे का आंसर क्या है? चौथे का आंसर क्या है प्यारे बच्चों? चौथे का आंसर है असंख्य। क्या है? असंख्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवें क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। इसमें कौन कौन सी रेखा हैं, उनका नाम लिखना। तो देखिए चलिए आपको कॉपी पे बता रहे हैं, बना के भी। ठीक है, क्या बोला है पहला क्वेश्चन? दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी रेखा है? ए बी रेखा है, ए डी रेखा है, बी सी रेखा है और सी डी रेखा है। ये 4 रेखाएं हैं। चलिए इनके नाम लिखने को बोला है, लिख दे रहे हैं। क्या होगा? ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है, ए बी के बाद क्या है? बी सी एक रेखा है। क्या है? बी सी एक रेखा है, बी सी एक रेखा है। बी सी के बाद क्या है? सी डी एक रेखा है,
सी और डी एक रेखा है, सी डी के बाद ए डी एक रेखा है। क्या है? ए डी एक रेखा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोला है प्यारे बच्चों, आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर गुजरती हैं। ए बिंदु से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए ए से ए डी निकलता है एक रेखा, कौन सी रेखा? ए डी एक रेखा निकला है, और दूसरी क्या? ए बी निकला है। क्या निकला है? ए बी। तो यही दो रेखाएं निकली हैं। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए। बंद आकृति यानी जो आकृति बंद है, तो देखिए ए बी सी डी, यही आकृति तो बंद है। तो बंद आकृति क्या हो गई? ए बी सी और डी, यही बंद आकृति है। ठीक है, अब आइए चलते अपने चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन क्या है इसमें? चौथा क्वेश्चन दिया है आकृति के ए डी जे। आकृति देखिए इसमें, देखिए के ई डी और जे, सॉरी के ई नहीं है, के ए और डी जे। कह रहा है कि खुली आकृति है या बंद है? तो बताइए के ए और डी जे ये कहीं बंद है? ए बी सी डी के जैसा बंद है? नहीं है, खुली आकृति है। तो कह देंगे खुली आकृति। कैसी आकृति? खुली आकृति, खुली आकृति। ठीक है, खुली आकृति बोलेंगे, सॉरी। यहाँ पांचवा क्वेश्चन बोला है, पांचवा भी देख लेते हैं अभी। पांचवा बोला है के ए एल खुली आकृति है या बंद? देखिए के ए एल खुली है कि या बंद? तो खुली आकृति ये भी है। क्या है? खुली आकृति। क्या है? खुली आकृति। ठीक है, खुली आकृति है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। छठा और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नांकित आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं हैं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। ठीक है, निम्नांकित आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले कि एक बिंदुगामी रेखाएं क्या होती हैं और संगमन बिंदु क्या होता है। जिस बिंदु से सभी रेखाएं निकलती हों, जैसे यहाँ ए बिंदु है, इससे रेखा एन निकली है, क्यू निकली है, एल निकली है। तो ये जो एन क्यू और एल है ये बिंदुगामी रेखाएं हैं, और ये जो ए है ये संगमन बिंदु है। क्या है? संगमन बिंदु। संगमन बिंदु होने का एक नियम है प्यारे बच्चों कि ऐसा एक बिंदु जिससे कम से कम 3 रेखाएं निकलती हों। ठीक है, अब जैसे यहाँ है ना सी, तो सी भी संगमन बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे 3 रेखा नहीं, एक रेखा और 1-2 रेखा निकल रही है। तो नियम है कि 3 से अधिक रेखा निकलेगी तभी क्या कहलाएगी? तभी संगमन बिंदु कहलाएगी, नहीं तो संगमन बिंदु नहीं कहलाएगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है पार्श्व आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। ठीक है, तो इसमें पहला चलिए करते हैं। ठीक है, यहीं कर लेते हैं क्योंकि अभी हटाएंगे बार बार तो टाइम ही लॉस होता है। यहाँ देखिए पहला है छठे का पहला, इसमें हमको एक बिंदु संगमन बिंदु देखना है। तो संगमन बिंदु देखिए ए एक संगमन बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं निकली हैं? यल निकला है, क्यू निकला है, एन निकला है। तो ऐसे लिखेंगे संगमन बिंदु। ठीक है, संगमन बिंदु क्या है? ए, और संगामी रेखाएं क्या है? जो ए है ये संगमन बिंदु है, और ए से जितनी रेखाएं जाती हैं उसको संगामी रेखाएं बोलते हैं, या फिर एक बिंदुगामी रेखाएं बोलते हैं। नाम से समझिए ना, एक बिंदुगामी यानी एक बिंदु से जाने वाली रेखाएं, तो उसी को संगामी रेखाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में एक बिंदुगामी दिया है तो आप एक बिंदुगामी भी कह के लिख सकते हैं। तो कौन कौन सी रेखाएं जा रही हैं? यल जा रहा है, क्यू जा रहा है और एन जा रहा है। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, आपके ही बुक में देखिए, अगर यहाँ आगे जाके देखेंगे तो यहाँ देखिए समझाया है कि रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से जैसे यल, यम, एन आदि से लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए यहाँ देखिए रेखा को यल, क्यू, एन, यम इन्हीं सबसे रेखाओं को
प्रदर्शित किया है। देखिए यल क्यू एन एम तो स्मॉल लेटर से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ रेखाओं को स्मॉल लेटर से और जो बिंदु है उसको इससे। अच्छा, क्या इसमें और भी कहीं संगमन बिंदु हैं? क्या इसमें कोई और भी संगमन बिंदु हैं? देखिए संगमन बिंदु तो हाँ है, एक संगमन बिंदु और है, क्योंकि उस बिंदु से भी 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरती हैं, जिसका नाम है बी। देखिए बी, क्योंकि बी से देखिए 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा और 4 रेखा, तो 3 से अधिक रेखाएं अगर गुजर रही हैं तो उसे क्या कहते हैं? संगमन बिंदु कहते हैं। तो इसका एक संगामी बिंदु क्या है, मतलब एक बिंदुगामी रेखा क्या है, या फिर संगामी रेखाएं क्या हैं? संगामी रेखाएं। आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर संगामी रेखाएं क्यों लिख रहे हैं। एक बिंदुगामी यानी एक बिंदु से जाने वाली तो उसी को संगामी रेखाएं भी कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? यम है, इससे यम रेखा आ रहा है। पी है, पी रेखा आ रहा है। इससे टी है, टी रेखा आ रहा है। और इससे क्यू है, क्यू रेखा आ रहा है। तो 4 रेखाएं बी संगामी बिंदु से होकर जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब छठा का दूसरा क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में ए एफ बी में खुली आकृति है। ए एफ और बी, ए एफ बी खुली आकृति है या बंद? तो देखो अब ए है, एफ है, बी है, यहाँ से लेकर यहाँ बंद हो जा रही है, तो कैसी आकृति है? बंद आकृति है। कैसी आकृति है? बंद आकृति, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसी में है, पार्श्व चित्र एफ डी डॉट पी कैसा क्षेत्र है? यह खुला आकृति है या बंद? तो देखिए यहाँ से लेके खुला ही तो है, तो कहेंगे खुली आकृति। क्या कहेंगे? खुली आकृति, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ज़्यादा दिक्कत रहेगा तो मैं फिर से वीडियो के ज़रिए अगले क्लास में आपको कवर करूंगा। बस आप लगे रहिए, लग के पढ़ते रहिए, ठीक है।